गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। गुरु हमको बताते हैं कि जैसे हमारा अपना शरीर है, तो अपने शरीर में हम चाहते हैं कि हमारा हर अंग ठीक रहे और हर अंग को हम सुख देना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं आँख को सुख देना चाहते हैं, पैर की उंगली को नहीं, मुख को तो सुख देना चाहते हैं, पैर को नहीं, ऐसा तो नहीं है। सबको बराबर सुख देना चाहते हैं। और जैसे गुरु ने बताया एक ही आत्मा है, एक ही आत्म तत्व है सर्वत्र। तो हमारे शरीर में भी एक ही आत्म तत्व है, तो एक ही आत्म तत्व होने से हर पार्ट हमें प्रिय है। तो ऐसे ही पूरा संसार जो है वो परमात्मा का ही शरीर है, ऐसे समझ लीजिए, परमात्मा का ही विराट रूप है। तो अगर हमने ये जाना कि एक ही आत्म तत्व है, एक ही परमात्मा है, तो फिर हम किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? सबको हम सुख देंगे, सबको सुख, हमसे सबको सुख मिले, ये भाव हमारे रहेगा। अगर हम सुख नहीं दे सकते हर एक को, पर सुख देने का भाव तो रख सकते हैं, सबका हित हो, सबको सुख मिले, ये भाव तो रख सकते हैं। और ये भी हम कर सकते हैं कि मेरी वजह से कोई दुखी ना हो, ये भी भाव भी रख सकते हैं और कोशिश भी कर सकते हैं। सबको सुखी तो नहीं कर सकते, पर सुखी करने का भाव रख सकते हैं कि मेरे से सब सुखी हो, हर एक का कल्याण हो, हर एक का हित हो। तो अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं और सबका कल्याण चाहते हैं, तो हमारा साधन जो है वो निरंतर होना चाहिए। अगर हम नाम जप भी करते हैं तो निरंतर तो नहीं होता, 24 घंटे हो सकता है। कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ ही जाती है। पढ़ते हैं, लिखते हैं, भजन करते हैं, भगवान की स्मृति बना के रखते हैं, तो कोई साधन ऐसा नहीं है जो निरंतर होता रहे, निरंतर बिना अंतर के। सुबह से उठे जब तक रात को सोए तब तक, और जब से जन्म हुआ तब से मृत्यु तक, या जब से मालूम पड़ा तब से मृत्यु तक, कोई साधन ऐसा नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसा कौन सा साधन है जो हम निरंतर कर सकते हैं, और बहुत आसान भी है, बस इसमें सावधानी की ज़रूरत है और स्मृति बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, मैं अपना उद्धार करना चाहता हूँ। हमारी ये एक ही इच्छा है, एक ही मांग है, एक ही ज़रूरत है, आवश्यकता है कि मेरा उद्धार हो। हम सब यही तो चाहते हैं कि मेरा उद्धार हो। एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अब एक के सिद्ध करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, और सब कामों को सिद्ध करना चाहें तो कोई भी सिद्ध नहीं होता। अगर हम बहुत सारे साधन करते हैं तो कोई भी सिद्ध नहीं होता, पर एक साधन अगर सिद्ध करते हैं तो सब सिद्ध हो जाते हैं। अतः सबसे पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि सब ओर से वृत्तियों को हटाकर एक अपने कल्याण की होरी कर लिया जाए। एक भाव ये रहे कि मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा कल्याण कैसे हो, ये भावना अंदर में बराबर रहनी चाहिए, मेरा कल्याण कैसे हो, इसी जन्म में मुझे भगवत प्रेम कैसे प्राप्त हो जाए। अब इस देश के अनुसार निरंतर साधन होना चाहिए, उस निरंतरता के लिए विचार करना है। हमारे सामने ये चीज़ आती है, काम, धंधा, समय, व्यक्ति, वस्तु आदि आदि। काम धंधे में क्या आता है? कर्तव्य रूप से आते हैं, और एक हमारे पास है समय। ठीक है, तो काम धंधे आते हैं तो हम सबको सेवाएं मिली हुई हैं, किसी कोई सेवा है, किसी कोई सेवा है। और एक हमारे पास समय, वक्त, यानी हमें जो दिन रात महीने वर्ष आदि रूप में आयु मिली हुई है वो वर्ष है। तीसरी हमारे सामने माता पिता, स्त्री, पुत्र, कुटुंबी, ये सब आते हैं। चौथी हमारे पास धन, मकान आदि वस्तुएं आती हैं। तो 4 चीज़ें हमारे पास, काम धंधा, समय, व्यक्ति, माता पिता, स्त्री पुत्र आदि, और चौथा वस्तुएं, धन, मकान और वस्तुएं। ऐसे 4 चीज़ें हैं। इनके लिए हमें अलग अलग क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कभी ऐसा होता है कि अभी सत्संग का समय है, सत्संग करो, अभी समय भोजन का हो गया तो भोजन कर लो, अब आराम का समय हो गया तो आराम कर लो, अब पुस्तक पढ़ना है तो ये कर लो। इस प्रकार जीविका का काम है, रसोई का काम करना है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, अब सोने का समय हो गया। तो ऐसे हमारे लिए हर चीज़ के लिए टाइम बटे हुए हैं।
तो समझना चाहिए आप अपने हाथ मुंह धोते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि आप अपना मानते हैं नहीं। किंतु ये जो अलग अलग है, इन सबको एक कर देना हमारे वश की बात नहीं और उचित भी नहीं। तब फिर उद्देश्य एक कैसे हो? तो हम विचार से इसको अलग अलग पने को मिटा दें, ये कैसे हो? कह रहे हैं जो हमने अलग अलग डिवीज़न कर रखे हैं कि इस समय हमें ये काम करना है, इस समय हमें ये काम करना है, इस समय, इन सबको हम एक कर दें। तो बोला ये कैसे होगा? तो फिर एक उद्देश्य कैसे हो? एक उद्देश्य कैसे हो, ये प्रश्न आता है। इसमें एक खास बात समझने की है कि हम अलग अलग काम किस लिए करते हैं। उद्देश्य हमारे अनेक हो जाते हैं, तब हम फंस जाते हैं, है ना। उद्देश्य में हमें गुरु जी को खुश करना है, इसमें हमें भगवान को खुश करना है, इससे हमें पैसा कमाना है, इससे हमें ये करना है। पर अगर एक ही उद्देश्य हो जाए कि मुझे अपना कल्याण करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, उद्देश्य एक हो जाए, काम हम कोई भी करें, तो सब कामों का फल एक ही हो जाएगा। कभी हमारे उद्देश्य विद्या हो जाती है, कभी यश हो जाता है, कभी धन हो जाता है, कभी मान बढ़ाई स्वास्थ्य उद्देश्य हो जाता है, कभी भगवत प्राप्ति उद्देश्य हो जाता है, कभी भजन ध्यान करना उद्देश्य हो जाता है। अलग उद्देश्य रहते हैं हमारे। ऐसा होने से हम साधन नहीं कर सकते, है ना। ऐसा होने से हम साधन नहीं कर सकते। इस काम से मुझे मान बढ़ाई मिले, इससे मुझे धन मिले, इससे भजन में भगवत प्राप्ति के लिए करता हूँ, ये मैं मान बढ़ाई के लिए करता हूँ, इससे मैं धन कमाता हूँ। तो कह रहे हैं इससे हमारा काम नहीं बनेगा। ऐसा होने से हम साधन नहीं कर सकते। सब साधे सब जाए, कोई सा भी काम सिद्ध नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा भाव एक ही होना चाहिए कि हम सभी काम करेंगे और करेंगे प्रभु की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। जैसे हमारे घर में सेवक होता है, आप उससे झाड़ू पोछा लगवा लीजिए, आप उससे बगीचे का काम करा लीजिए, आप उससे खाना बनवा लीजिए, आप उससे बिजली का काम करा लीजिए, आप नल का काम करा लीजिए। उसका क्या उद्देश्य है? मालिक की प्रसन्नता। तो यही तो उद्देश्य है। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान के यहाँ भगवान की सेवा के लिए हैं। तो हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रीति और भगवान की प्रसन्नता। सोकर उठने पर ये सोचें कि अब काम क्या करना है। भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान के लिए करना है, और मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ। मान लें काम हाथ मुंह धोने का कर रहे हैं, तो उसमें सचमुच ये होना चाहिए कि ये भगवान का काम। यदि आप कहें हम भगवान का काम कैसे माने, हम तो अपना हाथ मुंह धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, तो समझना चाहिए आप अपने हाथ मुंह धोते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि आप अपने को स्वयं अपना मानते हैं, भगवान का नहीं मानते। तो हम क्या कहते हैं? सबसे पहले शर्त क्या है? मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। तो हम अपने को अलग आइडेंटिटी मानते हैं, हम अपने को भगवान का नहीं मानते। तो जब हम अपने हाथ मुंह धोते हैं तो हम किसका काम करते हैं? भगवान का, क्योंकि हम भगवान के आते हैं। इस प्रकार अपने को भगवान का नहीं मानने से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। तो क्या होगा? बंधन होगा। और क्या होगा? जो होता है वही होगा। प्रश्न होता है कि इस शरीर को भगवान का कैसे माने। इसका उत्तर है, जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान के हैं, तो हमारा शरीर भी तो भगवान का है। हम स्वयं तो भगवान के हैं ही, पर जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये शरीर भी भगवान का ही है। अब हाथ धोने के समय ये समझें कि भगवान की अनंत सृष्टि में भी एक छोटा सा क्षुद्र अंश है। जैसे छोटे छोटे बालों के कण होते हैं, है ना, तो इस पूरे ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण हैं। तो ऐसे ही हमारे हाथ भी हैं भगवान के। ये तो सृष्टि के पार्ट हैं। ये मैं बहुत महत्व की बात समझाने के लिए कहता हूँ, हंसी दिल लगी कि नहीं। ये जो हम मतलब शौच इत्यादि जाते हैं, ये भी हम भगवान के लिए ही जाते हैं। क्यों? शरीर भगवान का है, मैं भगवान का हूँ। तो इसके जितनी भी क्रियाएं हैं वो किसके लिए हैं? भगवान के लिए। हमारा नहाना धोना, शौच जाना, स्नान करना, हमारा प्रसाद पाना, सब भगवान के लिए। तो जो भी क्रिया हो रही है वो सब भगवान के लिए।
शरीर भगवान का ऐसे हुआ कि जब मैं भगवान का हुआ, ठीक है, तो अब भगवान ने ये शरीर किस लिए दिया है? अपनी प्राप्ति के लिए। तो अपनी प्राप्ति के लिए दिया है, तो हम कहते हैं शरीर संसार का है। अब हमने एक उद्देश्य बना लिया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है और भगवान के लिए सब काम करने हैं। तो अब क्या हुआ कि शरीर भी भगवान का ही हो गया। जैसे हम गुरु जी के यहाँ आए तो अब हम सेवा करते हैं, ठीक है, हम जो भी काम करते हैं गुरु जी के लिए करते हैं, तो हमारा शरीर भी किसका हो गया? क्योंकि हम गुरु जी की सेवा में हैं, गुरु जी हमारा ध्यान रखेंगे, गुरु जी हमारा सब कराएंगे, ठीक है। तो जैसे ये शरीर भी गुरु जी का ही हो गया, शरीर कैसे गुरु जी का हो गया? गुरु जी की सेवा में है। ऐसे जब हम सब काम भगवान के लिए कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी भगवान है और हम उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं, तो हमारा हर चीज़ भगवान की ही हो गई। तो हमारा स्नान करना, कपड़े धोना, रसोई बनाना, भोजन करना, तो ये सभी भगवान का काम ही हम करते हैं। जो भी काम करते हैं किसका करते हैं? भगवान का ही काम करते हैं। ऐसी कोई क्रिया ना हो जो क्रिया भगवान की ना होती हो। यदि हमें यह अनुभव हो कि प्रत्येक काम हम भगवान का ही कर रहे हैं, तो हम इससे मानना शुरू कर दें हम प्रत्येक काम भगवान का ही कर रहे हैं। मतलब अंदर में भावना रखनी पड़ेगी, सावधानी रखनी पड़ेगी कि प्रत्येक काम हम भगवान का ही कर रहे हैं। आज इडली सांभर बन रही है तो भगवान के लिए बन रही है, भगवान का भोग लगेगा, है ना। जो भी काम हम कर रहे हैं, चलना फिरना, उठना बैठना, घूमना फिरना, सब भगवान का ही काम है। जैसे सभी काम भगवान के हैं, वैसे सब समय भी भगवान का ही है। ये समय तो भगवत भजन का है और ये समय भी काम धंधे का है। ये विभाग हमने करे, ऐसे तो करते हैं हम। अब मुझे भजन करना है, अब मुझे रसोई में सेवा करनी है, तो कह रहे हैं ऐसे विभाग मत करो। जब भगवान के भजन करने का काम भी भगवान का है और रसोई बनाने का काम भी भगवान का है, तब सबका सब समय भी भगवान का हो। अतः कार्य विभाग भी नहीं कर रहा है और समय का विभाग भी नहीं करना है। साधक कभी यह समय विभाग न करे कि यह समय तो भजन का है और ये भजन का नहीं है। हाँ, भजन के रूप में अलग अलग उस समय नाम जप, ध्यान आदि भजन था, अब रसोई बनाना भजन है, ठीक है ना। उस समय नाम जप और अध्ययन सत्संग भजन था, अब क्या है? रसोई बनाना भजन है, अब झाड़ू पोछा करना भजन है। तो सब काम भजन है। विचार करें, भजन नाम किसका है? भगवान की सेवा का। भजन नाम किसका है? भगवान की सेवा का। जब भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो वह सेवा भी तो भजन है। अतः भगवान का काम भजन है ही। अगर हमारे मन में ये भाव रहे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और सब समय सब काम मैं भगवान के लिए ही कर रहा हूँ, तो हमारा हर काम भजन हो जाए। अब भोजन करना भी भगवान का भजन, ये समय भी भगवान का है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भोजन करने का समय भगवान का समय नहीं है। ऐसे ही काम धंधा करते समय ये अनुभव हो कि सब काम भगवान का है, तो सबका सब समय भी भगवान का हो। काम धंधे भी सब भगवान के हैं और समय भी सब भगवान का है। आप कहें कि हम सोते हैं तो क्या सोने का काम भी भगवान का है? अवश्य। पर कह रहे ये कैसे? सोएं तब हमें नींद लेने के लिए, आराम के लिए ना सोएं। कह रहे नींद लेने के लिए, आराम के लिए ना सोएं। सोकर नींद लेकर हमें भगवान का भजन करना है, आराम नहीं करना। हमें नींद लेकर सो के क्या करना है? भगवान का कार्य करना है, भजन करना है। विचार करके सो जाए कि भगवान का भजन करना है। हम तो भगवान की गोदी में सो रहे हैं। बच्चा माँ की गोदी में सो जाता है ना, पड़े सो जाता है, छोटा बच्चा होता है, फिर उठ जाता है। तो ऐसे हम भगवान के छोटे बच्चे हैं, हम भगवान की गोदी में पड़े और वहीं आराम कर रहे हैं। सोते समय में नींद ना आ जाए तब तक भगवान के चरणों में पड़े रहें, भगवान का चिंतन करते रहें, ये अनुभव करते रहें हम पर भगवान की कृपा का हाथ, कृपा दृष्टि है ना। हम भगवान की गोदी में लेटे हैं, हम भगवान का भजन करें, छोटी सुनैनी हाथ में रख लें, उसको फेरते रहें, या कोई
भक्त कथा सुनते रहें या कुछ जो गुरुजी से सत्संग में सुना है उसका चिंतन करते रहें। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है, बालक उनके चरणों में पड़ा है तो माँ की उस पर कृपा है, वैसे ही मैं भगवान के चरणों में पड़ा हूँ, भगवान की मुझ पर कृपा है। भगवान मुझे कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनका नाम लेते रहें। अब ये लेटने का समय भी भजन हो गया है ना। हम भगवान की गोदी में सो रहे हैं, अब हम आराम नहीं कर रहे, हम तो भगवान की गोदी में सो रहे हैं, भगवान का नाम लेते लेते सो गए। अब ये भी भजन हो गया। ये भी आपकी 8 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की समाधि हो गई। नींद लेने की चिंता नहीं कि नींद नहीं आई, अपने तो नींद लेने से मतलब नहीं, भगवान के चरणों में पड़े रहने से मतलब। हम प्रभु के हैं, नींद आ गई, प्रभु का ही नींद का काम कर रहे हैं। नींद नहीं आई तो भगवान का ही चिंतन रूपी काम कर रहे हैं। इस प्रकार सब का सब धंधा काम भगवान का है और सब का सब समय भगवान का है। अब रह गए व्यक्ति, ये जो हमारे भाई बंधु हैं ना, माता पिता है ना, स्त्री पुत्र कुटुंबी प्रेम संबंधी, ये सब व्यक्ति हैं, ये भी भगवान के हैं। गुरु कहते हैं मैं भगवान का हूँ, ये घर भगवान का है और हमारे घर के सब सदस्य ये भी भगवान के हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये भगवान के हैं तो भगवान के जनों की सेवा कैसे करनी है ना। ये सभी भगवान के बच्चे, भगवान के घर भगवान का, अब भगवान के दिए प्रसाद से इनकी भी सेवा करनी है, यानी उन्हें सुख देना है, अपना सुख लेना नहीं है। अपना सुख लेना तो हमारा उद्देश्य नहीं है, अपना सुख ना लेकर उनको सुख कैसे पहुंचाना है। कहना अपने सुख लेने का भाव ना हो, सबको सुख देने का भाव हो, तो सबकी क्या हो गया ये भाई, सबको सुख पहुंचाना, सब भगवान के हैं, सबको सुख पहुंचाना है। शुरू में कह दिया ना, सबको सबको सुख मिले, हमारी ये भावना होनी चाहिए, सबको सुख कैसे मिले, हमसे कोई दुखी ना हो। इसी तरह जितने भी कुटुंबी हैं सभी भगवान के हैं। अब विचार करें, इनमें 2 विभाग जान पड़ते हैं। ये तो हमारे कुटुंबी हैं, हमारे संप्रदाय हैं, और ये हमारे नहीं हैं, ये हमारे कुटुंबी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस कुटुंब की सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है, धर्म है, क्योंकि इस कुटुंब का मैं ऋणी हूँ। जो हमारा अपना परिवार है ना, इसकी सेवा करना तो हमारा कर्तव्य पहले। क्यों? इनका मैं ऋणी हूँ। ये बच्चे हैं, माता पिता हैं, पति है, पत्नी है, तो इनकी सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है। क्यों? इस मोह के कारण नहीं, इनके मैं ऋणी हूँ, ये मुझे भगवान ने दी है, इसलिए इनका ऋण पहले चुकाना है। जो हमारे लिए नहीं जान पड़ते हैं, समय समय पर उनकी भी सेवा करनी है, यानी उनकी सेवा करने की अधिक आवश्यकता होने पर भी समय निकालकर पहले उनकी सेवा करें। सेवा क्यों करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये भगवान के हैं। सबकी सेवा क्यों करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, सब भगवान के। अब इतने सारे लोग यहाँ आते हैं सत्संग में, ठीक है, पूरा हॉल भर जाता है, तो हम सबको सत्संग सुना के क्या करते हैं? भगवान की सेवा। सब भगवान के हैं, सब रूप में भगवान है, सबकी सेवा हो गई, सत्संग सुना दिया, उनका दुख दूर हो गया। उनके मन में राग द्वेष थे, चिंता फिक्र थी, टेंशन था, वो सब दूर हो गया, हमने सत्संग रूपी सेवा कर दी। किसी को और किसी चीज़ की ज़रूरत है, उससे उसकी सेवा कर दी। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उससे उसकी सेवा कर दी। तो ये हो गए, व्यक्ति हो गए, समय हो गया, सेवा हो गई, काम हो गए। सब काम भगवान के, समय भगवान का, व्यक्ति भगवान के। अब अंत में रही वस्तुएं। अब वस्तुएं कैसे भगवान की हैं? वस्तुओं का उपयोग अलग अलग होगा। भोजन की थाली, ग्लास का उपयोग अलग अलग होगा, लिखने की कलम का उपयोग अलग होगा। वस्तुएं अलग अलग काम में आती हैं। ये अलग अलग उपयोग किस लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। थाली से आप ग्लास का काम नहीं ले सकते, ग्लास से कटोरी का नहीं ले सकते, कटोरी ग्लास में थोड़ा ना सब्जी ले लेंगे। इनको भगवान की सेवा में लेना है। वे अपनी और ये दूसरे की, भगवान के नाते तो ये विभाग है नहीं
किंतु जो हमारी कहलाती हैं उन अपनी वस्तुओं को तो पहले काम लेना है। इस तरह इन वस्तुओं से प्रभु की और प्रभु के जनों की सेवा करनी। हमें जो भी मिला है, जो भी वस्तुएं मिली हैं, घर मिला है, शरीर मिला है, मकान मिला है, जो भी मिला है, जो भी वस्तुएं मिली हैं, पैसे मिले हैं, सबसे क्या करना है? भगवान की सेवा करनी। तात्पर्य क्या निकला? यही कि कोई सा भी काम भगवान का ना हो ऐसा नहीं है, कोई सा भी क्षण भगवान का हो ऐसा नहीं है, कोई सा भी व्यक्ति भगवान का ना हो ऐसा नहीं है, और कोई सी भी वस्तु भगवान की ना हो ऐसा नहीं है। अब बताइए, निरंतर भजन के सिवा और क्या हुआ? स्वतः निरंतर भजन निरंतर साधन हो जाएगा। जब सब काम भगवान के, सब समय भगवान का, सब व्यक्ति भगवान के और सब वस्तुएं भगवान की, तो अब क्या होगा? सब समय भगवान की सेवा होगी। सर्वेषु कालेषु माम नुसुमर शुद्ध सच। यहाँ शुद्ध च कहने का अर्थ है समय समय पर जो आवश्यक काम आ जाए, आ पड़े, वह करना, परंतु भगवान जी की आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता की। जो भी गुरु सेवा बताएं हम उसको करते हैं। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, कुछ भी कह ले, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके लिए करना। अब ये काम हम करेंगे, ये नहीं, वे जो भी सेवा आ जाए। किंतु हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रभु है नहीं, तो प्रभु की वाणी देख लो, हृदय में टटोल कर देख लो। हम ऐसा आचरण क्या दूसरे से चाहते हैं? दूसरे से नहीं चाहते तो वैसा मत करो। अब जैसे इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि अर्जुन को जब भगवान ने कहा कि जो अर्जुन थे और कृष्ण जी थे, अब कर्ण का जो रथ था वो मिट्टी में फंस गया, तो कर्ण जो है अपने रथ के पहिए को मिट्टी में से निकाल रहा था। तो भगवान ने कहा इस समय ये निहत्था है, इसको मार दो। जब इसके हाथ में वाण, तीर वाण होगा तो तुम नहीं मार पाओगे, अब ही मार दो। तो उसने, अर्जुन ने कहा ये अन्याय हो जाएगा। तो उन्होंने कहा न्याय अन्याय तुम मत सोचो, तुम मारो, मेरी आज्ञा का पालन करो। तो अर्जुन को क्या करना था? भगवान की आज्ञा का पालन करना था। तो ऐसे ही कह रहे हैं, किंतु हम लोगों के सामने तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान है नहीं, तो भगवान की वाणी देख लें। ये गीता जी क्या कहती हैं, गुरु क्या कहते हैं, है ना, भगवान क्या कहते हैं, और टटोल कर देख लें कि हम जो आचरण कर रहे हैं उस वैसा हम दूसरों से चाहते हैं। जैसा हम दूसरों से चाहते हैं वैसा ही सबके लिए करें। हमसे किसी को भी दुख ना मिले। हम चाहते हैं हम सब हमारा मान करें, हम सबका मान करें। हम चाहते हैं कोई हमें दुख ना दे, हम किसी को दुख ना दें। भाई हम चाहते हैं हमें ठीक से खाना पीना मिले, सबको ठीक से खाना पीना दें। हम चाहते हैं हमारे भजन में कोई विघ्न ना डाले, हम ठीक से भजन कर पाएँ तो सबको भजन करने दें, है ना। तो ऐसे जो हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही सबको दें। भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं है तो भगवान की आज्ञा गीता ग्रंथ है, उनमें देख लो, उनके अनुसार न्याय करो, अन्याय मत करो, और उनसे समझ में ना आए तो घबराओ मत, किंतु भाव शुद्ध रखो, फिर समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं अगर समझ में ना आए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भाव शुद्ध रखो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ, तो मन में समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक कहानी है कि एक बार एक बाबा जी जो थे और कुछ लोग थे, उनको गंगा जी में एक पार से दूसरे पार जाना था, तो सब नौका में बैठे हुए थे। अब वो नौका जो है, नौका नाविक ने कहा कि नौका जो है भवन में फंस गई है, अब नौका किसी भी समय डूब सकती है। तो सब लोग, कोई रोने लगा, कोई चिल्लाने लगा, कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कोई कीर्तन करने लगा। अब ये बाबा जी जो थे, इन्होंने क्या करा, अपना कमंडलू जो था उसे सिया राम की जय हो, जय सिया राम करके नाव में पानी डालना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो बाबा जी, इससे तो नाव डूब जाएगी। बोले जय सिया राम। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और नाव में पानी डालते गए। थोड़ी देर बाद अचानक नाव जो थी भंवर से निकल गई। जब निकल गई भंवर से नाव, तो उन्होंने कहा जय सिया राम, और नाव से पानी निकालने लगे। तो लोगों ने कहा ये कैसे बाबा जी हैं, जब नाव डूब रही थी तो उसमें और पानी डाल रहे थे, अब उन्होंने कहा नाव बच जाएगी तो पानी निकाल रहे। बोले भगवान की मर्जी डुबोने की थी तो हम डुबो रहे थे।
अब भगवान की मर्जी हो गई बचाने की, तो हम भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भगवान की रजा में राजी। भगवान की मर्जी ऐसे है तो इसमें भी वाह वाह, भगवान की मर्जी वैसे है तो इसमें भी वाह वाह। डुबोना चाहते हैं तो भी वाह वाह, भगवान बचाना चाहते हैं तो भी वाह वाह। हर बात में वाह ही वाह है। ये शरणागत भक्त का लक्षण है। ये तो उन संतों ने कर दिया, पर हम लोग ऐसा ना करें कि नौका डूबने लगे तो पानी भरने लगे। पर हमें रोना नहीं है, दुखी नहीं होना। मानिए हम प्लेन में जा रहे हैं और अचानक पायलट ने कहा कि प्लेन जो है वो क्रैश हो सकता है, तो हम क्या करें? अब हाथ जोड़ें और भगवान के समर्पित हो जाए। भगवान की जैसे आपकी मर्जी, जैसा आप चाहते हैं, है ना, जैसा आप चाहते हैं, जैसी आपकी मर्जी। और कहते भगवान बड़े मौज की बात है, बड़े आनंद की बात है, अपना जप करने लगे, किसी का चिंतन ना करें, किसी का ध्यान ना करें, बस भगवान में मन लगा दे। तो जो हमें सबसे प्रिय होगा उसी में तो मन लगाएंगे, वही याद आएगा। तो किसको याद करने से उद्धार होगा? उस समय पति बच्चों को याद करना है? नहीं, भगवान को याद कर। इसी तरह एक दृष्टांत और है कि एक संतों का आश्रम था। बहुत पुरानी बात हो गई, बिल्कुल गंगा जी किनारे था। तो बहुत जोर की बाढ़ आ गई एक बार, और एक नाला था उसी के ऊपर, इधर पहाड़ था, इधर से गंगा जी थी, बीच में आश्रम था। तो बहुत जोर की बारिश, उधर गंगा जी खूब बढ़ रही, बाढ़ आ रही, और उधर ऊपर से नाला खूब जोर का बह रहा। तो लगा कि आज तो ये आश्रम जाएगा। तो और सब जो आश्रम में निवासी थे वो तो सब घबराने लगे, डरने लगे। पर जो बाबा में रहते थे, जो बाबा उसके महंत थे, वो खूब नाचने लगे। आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, आज तो माँ की गोदी में जाएंगे, आज तो माँ की गोदी में समा जाएंगे। खूब नाचें और खूब खुश हों, आज तो माँ की गोदी में समा जाएंगे, आज तो माँ की गोदी में समा जाएंगे। फिर अचानक क्या हुआ कि बहुत जोर का पानी आया और उसके साथ काफ़ी सारे पत्थर आ गए, और वो पानी की धारा अलग से निकल गई, और आश्रम नहीं डूबा, आश्रम बच गया। तो वो बोले भगवान आपने आश्रम बचा लिया, और उसमें भी नाचने लगे। तो मतलब क्या है कि इसमें भगवान की मर्जी है। अगर उनको ऐसे हमको रखना है तो उसमें भी हम खुश हैं, वैसे रखना है तो उसमें भी हम खुश हैं। अगर हमें भूखा रखना है तो उसमें भी खुश हैं, अच्छे से खिलाना है तो उसमें भी हम खुश हैं, खूब सेवा करनी पड़ती है उसमें भी हम खुश हैं, सेवा नहीं है भजन करो तो उसमें भी हम खुश हैं। हर बात में हम भगवान की प्रसन्नता में, भगवान की रज़ा में राज़ी। इससे क्या सिद्ध हुआ? करने में तो भगवान की आज्ञा, इशारे के अनुसार करना है, और होने में हर समय प्रसन्न रहना। बोले भगवान की जैसी मर्जी हो, भगवान की रज़ा में राज़ी रहना है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, जो घटना घटे उसमें हमें खुश रहना है। क्योंकि जो होना है वे तब का सब भगवान के हाथ में है, और करना हमारे हाथ में है। होना भगवान के हाथ में है और करना हमारे हाथ में है। अतः करना सब भगवान की आज्ञा से, और होने के नाम पर जो होए उसमें खुश हो, वाह वाह, प्रभु की बड़ी कृपा है। अब भाई बाढ़ तो हो रही थी ना, बाढ़ तो आ रही थी, वो तो ना कर रहे थे। अब नाव पानी में अपने आप डूब रही थी, वो तो ना डुबो रहे थे। तो उसमें वाह वाह करना, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। प्रभु की बड़ी कृपा है। जो हो रहा है उसमें ये नहीं देखना ये ठीक नहीं है, ये बेठीक है, बल्कि ये देख कि ये कौन कर रहा है, ये किसके हुक्म से हो रहा है, ये किसके इशारे से हो रहा है। करी गोपाल की सब होए। कह रहे हैं हमें काम नहीं देखना है, भगवान का हाथ देखना है। सी गॉड्स हैंड इन एवरीथिंग। तो हमें भगवान का हाथ देखना है कि भगवान की कृपा से सब हो रहा है। जो दुख आता है, दर्द होता है, उसमें भगवान की विशेष कृपा है। दर्द, दुख, प्रतिकूलता ये पापों का फल है कि पुण्य का। जो दुख आता है, दर्द होता है, कष्ट आता है, ये पापों का फल है या पुण्यों का? पाप का। दुख, दर्द, कष्ट तो भाई पाप का फल है ना। पापों का फल मानते हैं तो फल भोगने से पाप रहेंगे कि नष्ट होंगे? एवं पाप नष्ट होना भगवान की कृपा है या अकृपा है? शुद्धि हो रही है, भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसा विचार करके मस्त हो जाए।
अगर दुख आ रहा है तो ये समझें कि भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, हम मेरे पाप कट रहे हैं। अभिप्राय ये है कि जो होता है उसमें तो कोई अनिष्ट की संभावना है नहीं, उसमें तो प्रसन्नता लानी है, क्योंकि वह भगवान के हाथ में है। और जो हमें करना है वह उसकी आज्ञा करना है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं करना है, ये हमारा उद्देश्य है। तो करने में तो सावधान रहना है और होने में प्रसन्न रहना है। इन दोनों के सिवाय और कोई बात है नहीं, एक होना और दूसरा करना। तो इसलिए 24 घंटे 1 मिनट भी ऐसा नहीं जिसमें साधन ना हो। अब बताओ कौन सा समय ऐसा शेष है जिसमें साधन ना हो? सब समय साधन हो रहा है। और अब कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी क्रिया है जो भगवान का भजन ना हो? सर्वेषु कालेषु माम नुसुमर हो जाएगा जब ये कहा। अब विपत्ति कहाँ रही? सबका सब समय भगवान का, सब काम भगवान का, सब वस्तुएं भगवान की, सब व्यक्ति भगवान के, सब संबंध भगवान के, और हमारी कोई वस्तु है ही नहीं। मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, शरीर भगवान का, प्राण भगवान के, सब भगवान के। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। आपकी वस्तु ही प्रभु आपके चरणों में समर्पित है, ऐसा होकर मस्त हो जाए। हम कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। तो प्रभु की वस्तु प्रभु को अर्पण करके मस्त हो जाए। अब एक बार नरसिंह मेहता जो थे तो उनके लड़की का भात देना था, उनको लड़की के बेटा हुआ था तो उसका भात देना था। उसकी सास ने देखा इसके पिता तो खाली हाथ आए, तो बेटी को बहुत गाली देने लगी वो, बहू को अपनी। तो उन्होंने पूछा कि माँ जी आपको जो जो सामान चाहिए आप ऐसा करिए उसकी लिस्ट बना दीजिए। तो उसने लिस्ट बना दी कि बैठने के लिए सोने की चौकी, पैर रखने के लिए चांदी की चौकी, 9 लखा हार, ये वो, उसने करोड़ों रुपए की लिस्ट बना दी। और उसने कहा ये अपने पिताजी को जाके दे दे। अब उस पे जैसे कोई भी जब पत्र लिखते हैं थे तो पहले ऊपर भगवान का नाम लिखते हैं, ओम श्री परमात्मा ने नमः। तो ऐसे उन्होंने पहले नाम लिखा ऊपर भगवान का। तो देखकर पत्र को, सामान तो पढ़ा नहीं नरसिंह मेहता ने, नाचने लगे कि भगवान जो है वो सब करेंगे, भगवान मायरा भरेंगे। पाती वाचे नरसी मगन भयो, ऊपर लिखियो सो तो मायरा भरसी, नरसी लो तो बैठियो बैठियो भजन करसी। बोले जिसके नाम की पाती है वही न्यारा भरेगा, मुझे क्या करना है, मुझे तो भजन करना है। वो तो मस्त हो गए अपना और नाचने लगे। अब लड़की परेशान हो गई कि भाई उसका भात का टाइम भी हो गया, पिताजी अभी तक नहीं आए, तो वो आत्महत्या करने जा रही थी। तभी उसने देखा कि बैलगाड़ी में एक आदमी आ रहा है और कह रहा है ओ बेटी सुन तो बोले हाँ भैया क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि वो नरसिंह मेहता कहाँ है। तो उनका कि आपको क्या काम है। बोले मैं उनका मुनीम हूँ, उनकी लड़की का मायरा भरा जाना है तो मैं सामान लेकर आया हूँ। तो उसने कहा आ गए गोपाल जी, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अपने भक्त का सब काम भगवान करते हैं। आप लोगों के किसी कुटुंबी की, संबंधी की कोई भी काम पत्र लिखा आता है तो पत्र में ऊपर किसका नाम होता है, उसी भर का होता है। कहीं बालकों का भी कोई भार होता है। बालक तो यही सोचता है विवाह है, अच्छी बात है, हम तो मौज करेंगे, बैठ के खाएंगे, है ना। तो ऐसे ही वो नरसिंह मेहता सोचते थे भाई सारा भार भगवान का है, हम तो मौज करेंगे। तो जब हमने सब कुछ भगवान के समर्पित कर दिया तो हमें क्या चिंता है, भगवान कराएंगे, भगवान करेंगे, हम क्यों चिंता करें। मेरी चिंता हरि करें, मुझे ना चिंता कोई। नारद जी भक्ति सूत्र में बताया संपूर्ण आचरणों को भगवान के समर्पित कर दिया और भगवान की विस्मृति में परम व्याकुल बड़ी घबराहट होती है, क्योंकि भगवान ने गोद से नीचे रख दिया। अतः ये निश्चय रखें कि हम तो गोद में ही रहेंगे, नीचे उतरेंगे ही नहीं। अब तुम दुख पाओ चाहे सुख पाओ, हम क्या करें। अब कह रहे हैं कि नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है कि हमें भगवान के समर्पित रहना है और भगवान की विस्मृति में परम व्याकुल हो जाना है ना। सब काम भगवान के लिए करना है, भगवान के समर्पित रहना है, और भगवान भूले तो व्याकुल हो जाना है। उसके तो भगवत चिंतन ही होता है।
फिर भगवान का चिंतन करना ही नहीं पड़ता। ऐसी मस्ती में चिंतन स्वतः होता है। इसलिए ध्रुव जी कहते हैं आपको भूलें कैसे, आप भूले जाएं कैसे, कैसे भूलें बताइए। इस जन्म में माँ थोड़ा ही प्यार करती है, जब वह माँ भी याद रहती है तब अनंत जन्मों के प्यार करने वाली माँ कैसे भूल जाए। कहने अपनी माँ किसी को भूलती है? नहीं भूलती, माँ हमेशा याद रहती है। तो बोले अनंत जन्मों की माँ जो है भगवान, जो हमें हर समय सांस दे रहे हैं, दिल की धड़कन दे रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे भूल जाए। सदा स्नेह रखने वाले भगवान भूल जाए, हमारा काम तो उनके चरणों में पड़े रहना है, उनकी ओर मुँह करना है। हमको याद करते हैं स्वयं वे प्रभु, एक बात याद आ गई, ध्यान देकर सुने। हम भगवान को याद नहीं करते, तब भी भगवान हमको याद करते हैं, इसका क्या पता। बोले हम भगवान को याद करें ना करें, पर वो हमें याद करते हैं। आप जिस स्थिति में स्थित रहते हैं उस स्थिति से उठते हैं और नहीं तंग आते हैं कि नहीं। कभी कभी हम तंग आ जाते हैं ना, क्या है भगवान, कितने दिन से लॉकडाउन चल रहा है, अभी कब खुलेगा। तंग आ जाते हैं ना अपनी स्थिति से। तो कह रहे क्यों आते हैं, भगवान आपको याद करते हैं तभी तंग आते हैं। भगवान अपनी तरफ खींचते हैं तब स्थिति से तंग आ जाते हैं, फिर भी उसे पकड़ लेते हैं। किंतु भगवान ऐसी स्थिति में रखना नहीं चाहते। किसी जीव की वह भोगों में, रूपों में, कुटुंब में फंसा है, अर्थात ऐसी कोई स्थिति नहीं जहाँ ठोकर ना लगे। ऐसी कोई स्थिति हो तो आप बताएं। ठोकर तभी लगती है जब भगवान अपनी विशेषता से याद करते हैं कि अरे कहाँ भूल गया तू, मुझे याद कर, मुझको छोड़कर कहाँ भटक रहा है। अब कोई तकलीफ़ आती है तो भगवान क्या कहते हैं कि मुझे याद कर। जैसे एक बच्ची को भी डेंगू हुआ तो उससे पूछा तुम्हारा क्या अनुभव है, तो उसने कहा बहुत रजोगुण हो रहा था, तो भगवान ने लिटा दिया 15 दिन के लिए कि भाई मेरा भजन करो, मुझे याद करो। तो जब भगवान दुख भेजते हैं तो किस लिए, उन्हें याद करें। हमें भगवान की इच्छा होती है, ये भगवान हमें याद करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, पर वे ज़बरदस्ती नहीं करते। सार बात यह है कि सब काम भगवान के हैं, सभी समय भगवान का है, सभी व्यक्ति भगवान के हैं, सभी वस्तुएं भगवान की हैं। कोई भी क्रिया करते समय यह अनुभव निरंतर होता रहे तो साधन निरंतर हो सकता है, जिससे सबका कल्याण होगा। सबका कल्याण कैसे हो, जो भी साधन हो रहा है, जो भी काम कर रहे हैं, सब भगवान का काम कर रहे हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, सोते जगते, हर समय सब काम किसके लिए हो रहे हैं, भगवान के। सब काम किसके हैं, भगवान के। तो हमारा साधन निरंतर 24 घंटे हो गया। भजन भी भगवान का काम है और हमारा शरीर का काम भी भगवान का काम है, और जो हम घर की सेवा कर रहे हैं वो घर भी भगवान का है, तो उसकी सेवा भी भगवान की सेवा है। तो सब काम भगवान का काम है, तो ये निरंतर भजन हो गया। कृष्ण अर्पण करके सावधान होकर सब काम भगवान के लिए करें। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।